नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल के महत्वपूर्ण अपडेट्स की। अपडेट्स आई है दोस्तों सिलेबस को लेकर और संवाद को लेकर, दोनों अपडेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। अपडेट हुई है आज वेबसाइट, तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं मैं यूके ट्रिपल की इस समय पर वेबसाइट पर हूँ और ये इसका होम पेज है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है सिलेबस में, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये सिलेबस खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस पाठ्यक्रम लेटेस्ट अपडेट 2/2/2020 यानी कि अभी अपडेट हुआ है। आज 2 फरवरी 2022 है, तो आज के दिन ही दोस्तों ये अपडेट किया गया है। सिलेबस एडवर्टीज नंबर 47, जब आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट नंबर 47, तो विज्ञापन संख्या 47 दिनांक 8 जनवरी के अंतर्गत 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। और इसमें आपसे प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में इंटरमीडिएट स्तरीय कृषि विज्ञान एवं विज्ञान के पाठ्यक्रम का कॉमन सिलेबस होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपका जो अभी हाल में ही पोस्ट आई थी काफी सारी दुग्ध निरीक्षक की आई थिंक, तो उससे रिलेटेड दोस्तों ये शायद इसका सिलेबस है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टीजमेंट 47 वाला आप देख लीजिएगा, तो उसमें देखिए ये आपका सिलेबस आ चुका है। ठीक है, पार्ट ए में आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है आपका, और इसी तरह से पार्ट बी में। तो एक बार आप काम करिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा जो भी सिलेबस है। ठीक, तो यहाँ पर जिन लोगों ने मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ऐसी इंटरमीडिएट साइंस वालों के लिए बायोडाइवर्सिटी ना, तो इस टाइप से जो इनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको एक काम करिएगा, चेक कर लीजिएगा। आज काफी सारे का सिलेबस आया है, एक एक करके उनको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए एक और सिलेबस है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सिलेबस नंबर 46 वाला दिख रहा है सिलेबस पाठ्यक्रम। तो एक बार जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप इसको चेक करेंगे दोस्तों तो ये इस तरह का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट नंबर 46। तो इसमें तो साफ साफ दे रखा है कि देखिए 46 में जो विज्ञापित पद थे राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, सहायक विकास अधिकारी, तो इनके लिए भी आपका 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। और इसमें भी आपको दे रखा है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। प्रथम भाग कॉमन सिलेबस का है, इसमें 30% प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रथम भाग सभी पद के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होगा, तृतीय भाग में कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान का होगा। तो देखा जाए तो इस तरह का सिलेबस इस बार 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तृतीय भाग में कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान का कॉमन सिलेबस है। ठीक है, द्वितीय भाग में एवं तृतीय भाग में प्रत्येक में 70% प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस इसको दे रखा है इन्होंने। देखिए पार्ट 1 एक कॉमन सिलेबस में है और पार्ट 2 में आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यानी कि आपको इन्होंने दे रखा है कि भाई 3 भाग हैं, भाग 2 में अर्थशास्त्र है जबकि तृतीय भाग में कृषि विज्ञान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द्वितीय या तृतीय भाग में से आप एक ले सकते हैं। बिल्कुल एसओ जैसा सिलेबस बना रखा है। 30 जो शुरुआत के 30% है वो कॉमन सिलेबस है, जबकि द्वितीय जो भाग है द्वितीय तृतीय में से आपको एक लेना पड़ेगा, या तो आप कृषि विज्ञान लीजिए या फिर अर्थशास्त्र लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, इंडियन इकोनॉमी, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी देख लेते हैं अभी कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी एक बार जरा जान लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सिलेबस जारी किए गए हैं आयोग के द्वारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सिलेबस पाठ्यक्रम दिखता है एडवर्टीजमेंट नंबर 45 का। एक बार इसको भी खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट नंबर 45। इसमें विज्ञापन संख्या में, चलिए यहाँ पर साफ साफ दे रखा है मत्स्य निरीक्षक। ठीक है, तो अगर आपने मत्स्य निरीक्षक के लिए भरा है तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर भी इसका सिलेबस देख लिया है। फिश एंड फिशरीज का यूनिट 1, अब आप जितने लोगों ने आपने अप्लाई किया होगा तो आप अपना सिलेबस जानते होंगे। यहाँ पर आपको इसका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर 4 यूनिट दिख रही है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट है। ठीक है, तो भाई इसमें तो आपका सीधे सीधे 100 नंबर का इसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा, जो कि आपका सिंपली मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे का देख लेते हैं। और भी कुछ और सिलेबस भी यहाँ पर अपलोड किए गए हैं आयोग के द्वारा। 45 के बाद यहाँ पर देख रहा है 44, एक बार इसको चेक कर लेते हैं।
चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट नंबर 44। चलिए ये आपके काम की पोस्ट हो सकती है, आप काफी लोगों ने भरा होगा। मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग, पुलिस दूरसंचार पद के लिए, ठीक है। तो इसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अब इसके भी आपको दोस्तों दे रखा है कि 3 भाग होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको जब इसके पद आए थे तो बताया था कि जो मुख्य आरक्षी है उसका सिलेबस अलग से निकालेगा आयोग, क्योंकि इसमें 100 नंबर का सामान्य पेपर नहीं होगा, इसमें 100 अंकों का 100 नंबर का जो पेपर होगा थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो प्रथम भाग में आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में भौतिक विज्ञान का होगा, जबकि द्वितीय भाग में गणित होगा। फर्स्ट तथा सेकंड पार्ट से 40-40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि तृतीय भाग अंग्रेजी का होगा, इससे 20% प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 पार्ट है, चॉइस किसी में भी नहीं है। फर्स्ट में आपकी फिजिक्स आएगी, आप देख सकते हैं पार्ट 1 फिजिक्स है। तो इसमें आप देख लीजिए भाई डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखा जाए तो बिल्कुल 12th का सिलेबस है भैया, ठीक है, और काफी अच्छा सिलेबस दिख रहा है। तो लेकिन है 12th का, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी देख लीजिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो भैया मुख्य आरक्षी भी आप तैयारी देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस है बिल्कुल मैथमेटिक्स का वही है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा। भैया ये तो बिल्कुल सेम टू सेम जो सिलेबस है, अगर आप देखा जाए तो जो अगर आप मैथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया अगर जैन की मैथमेटिक्स में आप जुड़ जाइए। अगर आप हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए वहाँ पर हम आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस चला रहे हैं, मैट्रिक्स अभी हमने चला रखी है, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। वहाँ पर आपकी अच्छे से हेड कांस्टेबल की मुख्य आरक्षी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा पार्ट है इसमें इंग्लिश का, 10 से इसमें आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। चलिए ठीक हो गया। तो भैया आप मुख्य आरक्षी की तैयारी तो बिल्कुल आप हमारे दूसरे चैनल से कर सकते हैं, वहां पर हम फिजिक्स की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे आगे जाके। तो फिलहाल तो आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन तो कर सकते हैं भाई। 40% क्वेश्चन इससे आने वाले, 40 नंबर का इससे आने वाला है, ठीक है। और साफ साफ इसका जो सिलेबस है दोस्तों, ये अच्छा खासा 12th लेवल का सिलेबस है। इसमें कोई भी ऐसा आप साफ साफ है कि इसमें कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो कि 10th लेवल का हो, सारा 12th लेवल का दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी कुछ के सिलेबस आए हैं। इसके बाद हमने देख लिया था 43, एक बार इसको चेक कर लेते हैं 43 को। ठीक हो गया। अब ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, हालांकि इसके सिलेबस में चेंज हो चुका है। पहले जब जैसे हेड कांस्टेबल का सिलेबस था, कुछ इसी तरह का सिलेबस हुआ करता था। तो अब तो देख लीजिए विज्ञापन संख्या 43, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसआई के लिए अगर आपने भरा है गुलम नायक, ठीक है। तो इसके लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। तो इसके अलावा उक्त पद के विज्ञापित जो अग्निशमन अधिकारी द्वितीय है, उसकी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अभी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय का नहीं आया है, और लेवल सबका सेम है। लेवल 7 की पोस्ट है सारी की सारी 4600 ग्रेड पे की। तो उसका तो मेरे हिसाब से जो मुख्य अग्निशमन जो अधिकारी है उसका तो डेफिनेटली उसमें फिजिक्स मैथ्स आएगी, देखना, ठीक है। तो अग्निशमन अधिकारी जो द्वितीय है उसकी तो अलग आएगी। बाकी आप देख लीजिए इसका तो जैसा जनरली जो सिलेबस होता है, जो टिपिकल ग्रुप सी का एग्जाम होता है, उसका वही सिलेबस रहेगा इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड नॉलेज से रिलेटेड आपके प्रश्न रहेंगे। तो इसको तो देखने की जरूरत है नहीं। और बाकी ये जो प्रश्न है, ये सिलेबस है वैसे भी ऑलरेडी आपकी सिलेबस, मतलब आप सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। हिंदी का देख लीजिए, हिंदी साहित्य का आपको दे रखा है राज्य की उत्तराखंड राज्य व एनसीईआरटी की 10वीं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के बिल्कुल अनुसार है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के संबंध में भी आप देख लेना, थोड़ा सा इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है सिलेबस को, लेकिन वही है, आता वही सब चीजें हैं जो कि हम सीरीज भी हम स्पेशली चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि अब जनरली होता ही है, ठीक है। तो भाई सामान्य बुद्धि परीक्षण के तो हम क्वेश्चंस तो करवा ही रहे हैं, तो ठीक है, वो भी वही सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इतिहास से भी क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से प्रश्न आएंगे। चलिए इसको तो खैर क्या देखना,
ये तो वही कॉमन सिलेबस है। ठीक है, जो कुछ डिफरेंट है उसको एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो 43 वाला अब तक हमने चेक कर लिया है। इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर 42। ठीक है भाई, तो 42 वाला जो है इसका भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। 42 वाला ये कौन सा है? ये वाला भी एक सिलेबस है। अभी मैं आपके सामने ही इसको चेक कर रहा हूँ। विज्ञापन संख्या 42, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा। इसका मतलब है कि अभी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय का नहीं आया है। ठीक है, चलिए अग्निशमन अधिकारी द्वितीय का आएगा, क्योंकि उसमें साइंस मांगी गई तो डेफिनेटली उसमें क्या होंगे, मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी इसका भी वही सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम वही उतारा गया है, सेम वही छाप रखा है इन्होंने ऊपर नीचे। तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा, 42 वाला जो एडवर्टीजमेंट रहा होगा, अभी मेरे नॉलेज में नहीं है वो कौन सा था, इन्होंने पोस्ट तो दी नहीं है। तो फिलहाल देख लीजिए, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित यही आपके प्रश्नों का रहेगा। ठीक है, यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई क्या क्या सिलेबस में आया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसकी वेबसाइट में जरा जाएं तो यहाँ पर एक संवाद भी जारी किया गया है। ठीक है, और जो संवाद जो जारी किया गया है दोस्तों इनके द्वारा, ये एक्चुअली यहाँ पर है संवाद 197 शो मोर में जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक और संवाद जो इनके द्वारा जारी किया गया दोस्तों। ये आप इसको एक बार मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ तो देख लीजिए 197 है। विज्ञप्ति संख्या 40 है। यूके के द्वारा जो पद कोड निकाले गए थे, इसमें जेई जो विद्युत और जो जेई प्रशिक्षु यांत्रिक में इनकी शैक्षिक अर्हता के संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी शैक्षिक अर्हता थोड़ा चेंज की गई है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेवा नियमावली में प्राविधानित शैक्षिक अर्हता तथा संबंधित नियोक्ता विभाग द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में उक्त शाखाओं हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आयोग के कार्यालय पत्रांक दिनांक 1 फरवरी द्वारा संशोधन किया जा रहा है, जिसके प्रति अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तो साथ ही अवगत कराने के संशोधित प्राविधान पदनाम अवर अभियंता एवं पदनाम अवर अभियंता प्रशिक्षु यांत्रिक के लिए किया जा रहा है। अब अवर अभियंता विद्युत के पदों पर तत्संबंधी अर्हता एवं अवर अभियंता यांत्रिक के पदों पर तत्संबंधी अर्हता लागू होगी। ठीक है, मतलब इनके अर्हता में कुछ संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये लेटर दिखाया जा रहा है जो विज्ञप्ति शुद्धि पत्र है 1 फरवरी 2022 का है। तो आप देख सकते हैं कि अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत के 15 पदों और अवर अभियंता प्रशिक्षु के 10 पदों यांत्रिकी के लिए, तो उक्त शाखाओं के लिए शैक्षिक अर्हता भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से जेई जो अभियांत्रिकी है, मतलब सिविल जो भी रहेगा, इंजीनियरिंग से संबंधित शाखा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा सामान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंकों के साथ एवं उत्तराखंड राज्य अनुसूचित के लिए उपरोक्त उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो सामान्य के लिए हर परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के संग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा व उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसमें पहले ये था, अब क्या चेंज हो गया है, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा सामान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंकों के साथ एवं उत्तराखंड राज्य SC ST के अभ्यर्थियों के लिए कोई उपरोक्त अर्हता परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विभागीय सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा में उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी। तो जरा सा इसमें चेंज किया गया है, ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है विभागीय। ठीक है, इसमें ज्यादा चेंज तो इनके द्वारा किया नहीं गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं इस ऊपर में इस वाली योग्यता और इस वाली योग्यता को सेम समझ रहा था। एक्चुअली ऊपर और नीचे सेम ही है। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि जो ये माना गया है कि भाई जो यहाँ पर से भारत सरकार से लेके जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा तक लिखा गया है, इसको बस इससे रिप्लेस कर दिया गया। द कैंडिडेट मस्ट बिसाइड हैविंग अ थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब ये एक पॉइंट, एक सेंटेंस जोड़ दिया इसमें,
होल्ड अ 3 years डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन अ रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि था ही। जनरल एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, while SC/ST candidate should have minimum passing marks in the qualifying examination। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, एम्प्लॉइज ऑफ UJVNL belonging to general and other category must have obtained a minimum ऑफ 50% मार्क इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो वही चीज है, बस नीचे के इन्होंने कर दी कि अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमान्य नहीं होगी, इसको भी इन्होंने हटा दिया। ठीक हो गया, तो बस जरा सा इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, और बाकी जो शेष प्राविधान है वो यथावत रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूके ट्रिपल एससी के अपडेट, और सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाओ और सिलेबस को डाउनलोड कर लो। आप देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई मुख्य आरक्षी परीक्षा में आपको फिजिक्स और मैथ्स की आवश्यकता है, और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे दूसरे चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऑलरेडी सीरीज चला रहे हैं, मैट्रिक्स हमने अभी शुरू कर दी है, धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स भी पढ़ाते हुए चले जाएंगे। डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, मैट्रिक्स तो आपको क्लियर हो जाएगी और आगे के टॉपिक भी डेफिनेटली वहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ आप जैन नेगी मैथमेटिक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।